हाय एवरीवन। तो हम लोग अब सिमेट्रिक फंक्शन का थ्योरी हमने देख लिया था। अब हमको प्रॉब्लम्स देखना है कि प्रॉब्लम किस टाइप के आएंगे। सो हमने सिमेट्रिक फंक्शन में क्या देखा था कि मैं मेरे पास में अगर तीन वेरिएबल हैं तो मैं तीन वेरिएबल के जो एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन बना सकता हूँ वो कितने बनाऊंगा? तीन। जितने वेरिएबल हैं उतने बनेंगे। दैट इज सम, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स का सम, है ना। मतलब आपको तीन में से दो नंबर पिक करना है और उनको पिक करके जितने पॉसिबल बन रहे हैं उनका सम, फिर तीन का प्रोडक्ट, ऐसा, है ना। तो ये अपन तीन बना सकते हैं। अब इन तीन को यूज करके आपसे वो कोई भी सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है तो आप कैसे फिगर आउट करोगे? ये इस टाइप के अपने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। सो अपन देख लेते हैं। अभी मैं कोई भी रैंडमली एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। एनी प्रॉब्लम कि मेरे पास में लिखा हुआ है कोई भी एक पॉलिनॉमियल है जो लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 5x² ठीक है। एनी रैंडमली कुछ भी, 8x प्लस लेट से यहाँ पे लिख लो 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये लिखा है, इसके बाद में इस पे, है ना, क्या पूछने वाला है। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें अपन डिसाइड कर सकते हैं। पहले अपन देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को डेफिनेटली पता होंगी। सो वो होंगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वो क्या होता है? -b/a, दैट इज -5। सेम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये चीज मेरे को पता होगा भाई, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो ये क्या होएगा भाई? सेकंड वाला 8 आ जाएगा। थर्ड वाला दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और वो कितना होएगा? माइनस। ये तीन चीजें तो डेफिनेटली मेरे को पता होंगी। लेट्स से वो मेरे से क्या पूछ लेता है, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए, इसको पहले तो अपन क्या लिख सकते हैं लिखने के तरीके में? समेशन ऑफ अल्फा। इस चीज को क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ अल्फा बीटा। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? लाइक समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है ना। अभी मेरे को अगर वो बोल दे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका स्क्वायर लिखना है, तो इसका स्क्वायर कैसा लिखाएगा? अल्फा का सम या समीशन ऑफ अल्फा और इस पूरे का स्क्वायर। ये इस तरीके से वो लिखाएगा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है, तो मेरे को पता है ये चीज किस में आता है, इसके फॉर्मूले में आता है। दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में वो चीज आती है ना। और वो कितना आता है? इसका स्क्वायर, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज ये, दैट इज समेशन ऑफ अल्फा बीटा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। ये हो जाएगा समेशन ऑफ अल्फा, इसका होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ अल्फा बीटा। इसको थोड़ा सा ऐसा कर ले, तो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ अल्फा बीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, दोनों ही वैल्यू मेरे को पता है। समेशन ऑफ अल्फा कितना पता है मेरे को? ये पता है -5, और इसका सम मेरे को कितना पता है? 8। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा? -5, और इसका स्क्वायर आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8।
तो याद आएगा 25 माइनस 16, 25 - 16 सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। ठीक है, सो मेरा समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर कितना आ गया है 9, अगर वो मेरे से ये चीज पूछता है तो। ठीक है, इजी था ये भी। ठीक है, इट्स ओके। लेट्स से वो मेरे से पूछता है समीशन ऑफ अल्फा क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, वो मेरे से पूछना चाह रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका सम मेरे को पता होना चाहिए। बट क्या है कि क्या इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा? अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला पुट करूंगा तो आप थोड़ा सोच के देखो कि यही पावर 4 में दिया होता, यही किस में दिया होता, पावर 4 में, तो क्या आपको उसका फॉर्मूला पता होता क्या? तो ये तो टिपिकल हो गया। यही चीज पावर 6 में दी हुई होती तो क्या करते आप, है ना? सो 3 तक चल जाएगा, 4 5 6 उसके लिए आप क्या करने वाले हो, ये तो चैलेंजिंग हो जाएगा, है ना? सो अभी इसके लिए मेरे को क्या क्रिएट करना है, तो कुछ सोचते हैं यार, कुछ मेथड तो होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए अपन देखते हैं एक सेकेंड कि मेरी ओरिजिनल इक्वेशन एक्चुअली में क्या थी। ओरिजिनल इक्वेशन थी एक्स क्यूब, मैं भी देख लेता हूँ ओरिजिनल क्या थी। एक्चुअली मैंने तो रैंडमली लिख दिया था, एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 8x+3। ओके, सो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 8x+3, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, अगर मैं एक बार x की जगह पे अल्फा लिखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा+3, ये आ जाएगा। और अल्फा अगर इसका एक रूट है तो 0 इसकी वैल्यू आना चाहिए अल्फा पुट करने पे, है ना? सेम अगर मैंने बीटा पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, बीटा क्यूब प्लस 5 बीटा स्क्वायर प्लस 8 बीटा+3 इक्वल टू 0। सेम गामा पुट किया तो गामा क्यूब 5 गामा स्क्वायर प्लस 8 गामा+3 इक्वल टू 0, यह आ जाएगा गामा, कितना आ जाएगा गामा। ठीक है, अब देखो अल्फा क्यूब प्लस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा+3, वैसे ये वैसे ये। ठीक है, अब अगर मैं इन सब तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अगर मैं इन्हीं तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो इधर पे क्या आ रहा है, इधर आ रहा है समेशन ऑफ अल्फा क्यूब, जो कि मेरे को चाहिए, प्लस 5 कॉमन ले लो तो अंदर क्या लिखा हुआ है, समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, जो कि मैं निकाल चुका हूं, प्लस 8 टाइम्स समीशन ऑफ अल्फा, और यहां पे क्या आ रहा है, 3 × 3 आ रहा है। ठीक है, ओके। सो अब देखो समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर कितना आया था, ऊपर से पुट कर लो, दैट इज 9। तो यहाँ पे आप 9 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहाँ पे 9 सब्स्टिट्यूट कर दो। 9 ही आया था क्या? हाँ 9 ही, शायद 9 ही आया था। 5 × 9 प्लस 8 इंटू समीशन ऑफ अल्फा -5, 8 × -5 प्लस 3 × 3 इज वॉट 9, और ये कितना आ गया है, समीशन ऑफ अल्फा क्यूब। ये कितना दिया हुआ है 45, ये प्लस नहीं आएगा, सॉरी, ये आएगा नेगेटिव। तो ये कितना जाएगा, -40 प्लस 9 इक्वल टू 0, यह जाएगा कितना, 5 5 और 9, 5 और 9 कितना 14, ये 5 और 9 कितना 14, उधर गया तो -14।
हाँ भाई, 5 और 9 यही आ रहा है, 14 ही आ रहा है। तो अल्फा क्यूब का सम कितना आ गया, -14। यही पता कर लिया। आप फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते थे भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं तरीका बता रहा हूँ कि ये तरीका भी सिंपल है, और ये तरीका समझ में आ रहा है तो आप हायर पावर के लिए भी जा पाओगे। ठीक है ना, ऐसा है। सो अब देखो, अभी इसी में ही मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि व्हाट अबाउट समेशन ऑफ अल्फा की पावर 4। भाई इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4, ऐसा कुछ भी लिख सकता हूँ। तो अगर ये पूछ लिया तो फिर क्या करोगे? तो क्या था भाई, ऐसा सोचो कि अगर ये थी मेरी तीन इक्वेशन, कहाँ पे थी ये तीन इक्वेशन, इन तीनों को देखो भाई, ये तीनों इक्वेशन में मैं एक एक बार इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस 5 अल्फा क्यूब प्लस 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा। और नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा, बीटा की पावर 4 प्लस 5 बीटा क्यूब प्लस 8 बीटा स्क्वायर और प्लस 3 बीटा। और सेम ऐसा गामा की पावर 4, और ये भी कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, इसको गामा लिख लो यार, ठीक है। और ये 8 बी गामा है यार, गामा का स्क्वायर, एंड इट इज 3 गामा। अब इनको ऐड करोगे तो देखो, ये इनको ऐड करने पे क्या दे रहा है, ये लाइन खींची, यहाँ पे ये दे रहा है समेशन ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ अल्फा की पावर 3 प्लस 8 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स समेशन ऑफ अल्फा, ये ऐसा कुछ दे रहा है, इक्वल टू 0। देखो स्टिल मेरे को सारी वैल्यूज पता है। अल्फा क्यूब का सम मैंने निकाला है कितना, -14। सो ये चीज क्या आ जाएगी, समेशन ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ -14 प्लस 8 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर कितना होगा भाई, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर होएगा, कहाँ निकाला था, ऊपर कहीं निकाला था हमने, हाँ ये था 9, ये 9 रख लो। अरे मेरी फोटो आ रही होगी, दिखेगा नहीं आप। सो ये कितना आ जाएगा, 9, और समेशन ऑफ अल्फा ये कितना था मेरा, -5, यहाँ पे पुट किया। अब देखो लास्ट वाला कांस्टेंट में है ना, 3 × 3 नहीं आ रहा है, इस टाइम पे वो अल्फा आ रहा है क्योंकि एक अल्फा मैंने मल्टीप्लाई किया था। और आपको लॉजिक भी समझ में आ गया होगा कि हायर पावर कैसे क्रिएट करना है। और ये किसके इक्वल है, 0 के, तो आप कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 40 × 5 इज वॉट, 70 -70, 8 × 9 दैट इज 72, और ये -15 इक्वल टू 0। और यही वैल्यू किसकी आएगी, समेशन ऑफ अल्फा की पावर 4। ठीक है भाई, अब 72 -70 दैट इज 2, और -15 में से 2 जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, -13। तो समेशन ऑफ अल्फा की पावर 4 ये कितना आ जाएगा, -13 इस तरफ था, उधर जाके 13 हो जाएगा। तो ये आ रहा है ना। सो देखिए प्रॉब्लम समझ में आ गया। एक्चुअली बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कैसे सिमेट्रिक फंक्शन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, क्वेश्चन आएगा तो। और ये पावर इंक्रीज होती जाएगी तो आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, है ना। अगर 3 डिग्री है तो 2 और 3 तक तो आप विथ फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूले पहुंच सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी सिमेट्रिक फंक्शन में, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, और आप आई मीन बेसिक अप्रोच से नहीं जा सकते, आपको कुछ ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा।
ठीक है। अब इसमें एक और चीज क्या समझ में आ रही है, अगर मेरे को अल्फा की पावर 4 निकालना है या समेशन ऑफ अल्फा की पावर 4 निकालना है, इसका मतलब आपको समेशन ऑफ अल्फा क्यूब पता होना चाहिए था। वैसे ही समेशन ऑफ अल्फा क्यूब निकालना है तो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर पता होना चाहिए। समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर निकालना है तो समेशन ऑफ अल्फा पता होना चाहिए। समेशन ऑफ अल्फा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये सब किस में आ रहे हैं, एलिमेंट्री में। तो इसलिए एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में मैं आने वाले किसी को भी मैं जो भी सिमेट्रिक फंक्शन आएंगे उनको ESF दैट इज एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन में रिड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आई हो। तो इसके बाद में अपन एक और प्रॉब्लम अच्छा देख लेते हैं, थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट करते हैं और उससे लॉजिक भी डिफरेंट हो जाएगा। अब इसी में क्या है कि एक और प्रॉब्लम अपन देखते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है, मेरे पास में एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल ही लेता हूँ और क्यूबिक पॉलिनॉमियल कुछ इस तरीके से लिखी है कि लेट से एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा लिख लेते हैं। ये ऐसा लिखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और मेरे से पूछा है, चूंकि इसके कितने रूट होने वाले हैं, 3, तो मेरे से 1 बाय अल्फा माइनस वन प्लस 1 बाय बीटा माइनस वन प्लस 1 बाय गामा माइनस वन, इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है, ये क्या होने वाला है, ये किसके इक्वल होने वाला है। अब देखो क्या ये सिमेट्रिक है, अगर ये सिमेट्रिक है तो मैं अपना जो भी अभी तक सीखा हुआ है सब कुछ इसमें अप्लाई कर सकता हूँ और ये प्रॉब्ली उस मेथड से आ जाना चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग में ऐसा नहीं लग रहा हो, पर आ जाना चाहिए। अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की पोजीशन चेंज करो, पहला हो जाएगा 1 बाय बीटा माइनस वन, सेकेंड हो जाएगा 1 बाय अल्फा माइनस वन और थर्ड हो जाएगा 1 बाय गामा माइनस वन। कोई चीज़ नहीं आएगा, इट इज़ अ सिमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का पहला मेथड तो क्या बोलता है, यार ये कैलकुलेट करना है तो इसका एलसीएम ले लेता हूँ और जो एक्सप्रेशन बनेगा वो भी सिमेट्रिक होगा। एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका तो वो है, बट देखने में भी लग रहा है कि अगर मैं ऐसा कुछ करने चाहता हूँ मे भी शायद थोड़ा सा लेंदी हो जाए। तो क्या कुछ शॉर्टकट भी है, लेट्स सी कैसे करने वाले। सो मेरे को ये पता है, मैं अगर इस जगह पे अल्फा रख दूँ ना, वाइट वाला लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा देखेगा। अल्फा ले लेता हूँ मैं अगर, तो ये क्या होने वाला है, एक सेकेंड, हाँ अल्फा अगर मैं पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0। अब मेरे को अल्फा माइनस वन अगर बनाना है तो इस चीज को तो मैं अल्फा माइनस वन बना सकता हूँ। अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये लिखा है अल्फा माइनस वन प्लस वन इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाय अल्फा माइनस वन। ये तो बन गया। और माइनस वन को उस तरफ ले लूँ तो ये हो गया है माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू वन डिवाइड बाय अल्फा माइनस वन, ऐसा कुछ लिखा है। कहने का मतलब अल्फा रखा है तो माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है, तो सिमिलरली माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही होगी, 1 बाय बीटा माइनस वन, और माइनस गामा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही होगी, 1 बाय गामा माइनस वन। तीनों को ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, जो कि पूछा हुआ है, दैट इज समीशन ऑफ 1 बाय अल्फा माइनस वन। बस ये वैल्यू अपन को पुट करना है। हाँ भाई, नीचे लिख लेते हैं। सो अपना पॉलिनोमियल क्या था भाई, पी एक्स क्या था, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये था। अब
मेरे को अल्फा स्क्वायर का सम पता करना है, तो मेरे को समेशन ऑफ अल्फा पता होना चाहिए। और समेशन ऑफ अल्फा कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है माइनस टाइम्स ऑफ -1। ओके, दैट इज 1। ये आ रहा है समेशन ऑफ अल्फा बीटा, वो आता है एक्स के कोफिशिएंट से, पर एक्स का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो ये तो जीरो हो गया। तो हम्म तो अभी अभी समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये क्या होने वाला था? समेशन ऑफ अल्फा इसका होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ अल्फा बीटा। ये चीज तो जीरो है, और ये चीज कितनी है? 1 है। तो ये कितना हो जाएगा? 1। 1 का स्क्वायर दैट इज 1। और ये हो गया है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। लेकिन मेरे को एक्चुअली में क्या कैलकुलेट करना है? माइनस टाइम्स ऑफ समेशन अल्फा स्क्वायर, ऐसा कुछ। हाँ भाई, ये चीज कैलकुलेट करना है, तो ये कितना आ रहा है? -1। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, सो ये तो आ गया है। अब ठीक है, अभी इतना आया है। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं, देखते हैं सॉल्व होता है या नहीं होता है। हमको देखो, हमको अगर टॉपिक के बारे में कॉन्फिडेंस चाहिए है, तो थोड़ा बहुत हम लोग सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। भाई आंसर अगर नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब मेथड एप्लीकेबल नहीं है, या फिर हम पे लगाते नहीं बन रही है। और अगर हो रहा है ना, तो फिर आई I मीन हो रहा है इन द सेंस कि वो सिमेट्रिक फंक्शन है, और मैं उसको एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म से करना जा रहा हूँ, तो मैं मेथड अप्लाई कर पा रहा हूँ, ये चीज चेक करना है अपन को। अपन नहीं कर पा रहे हैं अप्लाई, इसका मतलब ये नहीं कि अप्लाई होगी नहीं, मे बी शायद हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। अप्लाई तो होगी, अगर गिवन जो पूछा हुआ है वो एक सिमेट्रिक फंक्शन। सो अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज करें। इन द above प्रॉब्लम, इन द above प्रॉब्लम, हम्म उसने अब वैल्यू आपसे पूछी है अल्फा बाय अल्फा -1, ऐसा, प्लस बीटा बाय बीटा -1, प्लस गामा बाय गामा -1। अगर इसकी वैल्यू पूछिए, अब क्या करें? थोड़ा सोचो। ये भी ऐसा है, देखो, अल्फा की जगह बीटा पुट करो और बीटा की जगह अल्फा, सिमेट्रिक ही रहने वाला है, मतलब ये सिमेट्रिक तो है, मतलब ई जो ESF है वो तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अभी क्या करें? देखो, अपन इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब तो सोचो, इसमें क्या करता हूँ मैं? -1 + 1 कर देता हूँ। अगर मैं -1 + 1 कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा -1 + 1, और इसके डिवाइड में अल्फा -1, और इसके डिवाइड में अल्फा -1। ये कितना हो गया है? 1, है ना? और ये क्या हो गया है? 1/अल्फा -1, है ना? ऐसे ही हुआ है, सही है ये तो, है ना? और ऐसा तीनों के साथ लोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, और साथ में 1/बीटा -1, फिर 1, और साथ में 1/गामा -1। ये टोटल कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ पे साथ में क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ 1/अल्फा -1। इसकी वैल्यू मेरे को पता है, दैट इज प्लस माइनस टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। ये, और ये कितना आया था? ये 1 आया था, 1 की -1 क्या आया था? -1। तो याद आएगा, इसकी वैल्यू -1 आई थी, तो 3 - 1, और ये कितना? ठीक है बेटा, माइनस टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू माइनस आई थी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये नहीं तो आप बोलो कि वो माइनस माइनस प्लस हो रहा है अंदर वाला, है ना, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसी इसलिए मिस्टेक नहीं करना भाई,
नहीं तो पूरा आप सब कुछ कर लो और लास्ट में प्लस माइनस के कारण आप पूरे नंबर खो तो दोगे ही सही, और एक और नंबर दे आओगे जो आप अर्न कर रहे थे, तो भारी नुकसान हो जाएगा। थोड़ी सी चिली चिली मिस्टेक, है ना। सो ये भी एक टाइप हो गया है। देखो और भी आप और भी ऐसा क्रिएटिव बन सकते हो, ठीक है ना। कि अभी मैं सोचूं कि यार नीचे अल्फा माइनस वन की जगह पे अल्फा प्लस वन हुए, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो उस तरीके से सोचो। अब देखो अगर अल्फा प्लस वन होता तो कुछ अपन जुगाड़ लगा पाते क्या। देखो ये है। जुगाड़ लग जाती बेटा, देखो जुगाड़ लग जाएगी, ऐसा लग रहा है मेरे को, उम्मीद है। ये जो लिखा हुआ है दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये कितना हो जाता है माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वन। ये उस तरफ जाएगा तो अल्फा माइनस वन हो जाएगा, है ना। और अल्फा माइनस वन हो जाएगा तो अब, सॉरी अल्फा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस वन को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस वन इंटू अल्फा माइनस वन। तो वहां से अल्फा प्लस वन की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके से भी जा सकते हो, उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसा नहीं है आप कर नहीं सकते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो, और इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप ट्राई करोगे, डेफिनेटली आएगा आंसर, ठीक है। अच्छा चलो ऐसा सोचते हैं अपन कि अगर ऐसा कुछ पूछ लेता वो, है ना, अपना पी ऑफ एक्स यही था। थोड़ा सा और लेंदी करके देखते हैं कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मेरे को भी नहीं पता है ना, मैं तो अभी जस्ट दिमाग में ही आया मेरे, है ना। सो ये पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, और उसने मान लो ऐसा कुछ पूछ लिया, अल्फा प्लस वन बाय अल्फा माइनस वन प्लस बीटा प्लस वन बाय बीटा माइनस वन प्लस गामा प्लस वन बाय गामा माइनस वन। तो मेरे को ये तो पता है कि इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होता है, ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाएगा, तो मतलब सॉल्वेबल तो है, और ये सिमेट्रिक भी है, तो हो तो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। अपन तो ये सोच रहे हैं कि सिमेट्रिक लगा पा रहे कि नहीं, उसके क्या चांस है। सो वो देखना चाह रहे हैं, तो अपन ट्राई कर लेते हैं एक बार कि ये अप्लाई हुआ कि नहीं। तो अगर इसमें मैं पी ऑफ एक्स में अल्फा पुट करता हूँ, तो ये एक्सप्रेशन तो आ ही रहा है। ये वाइट ले लेते हैं, वाइट से क्या है ना, एक सेकेंड, वाइट से थोड़ा सा दिखता सही है, ओके। तो ऐसा है। अभी इसमें मैं क्या करता हूँ, एक अल्फा कॉमन लेता हूँ, और अंदर क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर माइनस वन, और ये लिखा है प्लस वन इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको वन को उधर ले जाता हूँ, और क्या करें भाई, क्या करें, क्या करें, क्या करें। Hmm, इसको उधर ले जाओ, तो ये क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, और अल्फा नीचे ले आओ, तो ये ऐसा लिखा है। अभी कर सकते हैं क्या इसको। हम्म हम्म इसको मैंने उल्टा कर दिया, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अभी अरे इतना सब मत करो यार, ये तो ऐसे भी हो जाएगा यार, सॉरी सॉरी। ये इतना सब जाने की जरूरत ही नहीं है। अपन तो ऐसा करो ना, एक को पकड़ा, ये लिखा है था, ठीक है ना। अभी इसमें माइनस वन प्लस वन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस वन प्लस टू, इसके नीचे अल्फा माइनस वन, और ये अल्फा माइनस वन, ये कितना हो गया है वन प्लस टू बाय अल्फा माइनस वन, ठीक है ना। ऐसे भी तो कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ये आई I मीन ये थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है ना। और ऐसे तीन होंगे, वन प्लस टू बीटा माइनस वन, वन प्लस टू गामा माइनस वन, ये कितना लिखा है, इसको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा थ्री प्लस टू टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ
सो इसकी वैल्यू मेरे को पता है, इसकी वैल्यू स्टार्टिंग से ही हम निकालते हैं, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आई मीन एक मेथड नहीं है, आपके पास है बहुत सारी, आपने थोड़ा बस पीछे बैकग्राउंड वर्किंग अच्छी कर रखी होगी, तो आप डील कर सकते हो। भाई आप बस ये ध्यान रखो, आप पहली चीज चेक करो कि वो सिमेट्रिक फंक्शन है या नहीं। अगर सिमेट्रिक है, फिर आप थोड़ा सा पहले से बैकग्राउंड वर्किंग कर लो कि अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आया है ना, बहुत अच्छे चांस हैं कि ये आएगा, लेकिन ऑब्वियसली पूरा एक ही क्वेश्चन नहीं होएगा, क्योंकि ये इजी है ना, ये किसी का पार्ट हो सकता है, या इस तरीके का कोई भी मेथड, या आई मीन क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है इन जनरल, ऐसा कुछ है ना, जिसमें ऐसा कुछ कंसेप्ट लग रहा हो, तो वो कंसेप्ट लगाने के लिए आप तैयार हो, थोड़ी सी पहले से बैकग्राउंड वर्किंग आपकी, ठीक है ना, हो, होपफुली इतना आपको क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, और इधर पूछने का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में थोड़ी सी रेफरेंस ले लेता हूँ, विकास तिवारी, आप भी अगर फॉलो करना चाहते हैं तो पाथफाइंडर की जो बुक होती है ओलंपियाड की, उससे भी थोड़ी बहुत क्वेश्चंस मैं कई बार सोचने के तरीके को कि यार अपन कैसे डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ से भी देखता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि यार थोड़ा नॉन रूटीन साइड आईआईटी एडवांस जा सकता है ना, और रूटीन रूटीन तो आपसे पूछने ही लगे हैं, तो वो बहुत चांस बन सकते हैं कि नॉन रूटीन मैथमेटिक्स को वो चूज़ करें, और आपसे वो कुछ इस तरीके का ही पूछे कि यार गणित आपके खून में दौड़ रहा है तो ही कर पाओगे, नहीं तो भाई साइड में रख दो सब्जेक्ट को, ठीक है, एनीवे, ठीक है, आई मीन सारे नहीं पर कुछ तो क्वेश्चन ऐसे वो बना सकते हैं, ठीक है ना, और ऐसे क्वेश्चन कैलकुलस में बन भी जाते हैं, है ना, मैंने फील किया है, ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में लेट्स से मैं ऐसा कुछ लिख लेता हूँ, वही वाला क्वेश्चन है मेरा, क्या था, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। इस बार मान लो मेरे से ऐसा कुछ पूछा है, वन बाय अल्फा स्क्वायर का सम, या फिर मेरे से ऐसा कुछ पूछा है वन बाय अल्फा का क्यूब, ऐसा कुछ, या आगे की ऐसी कोई भी पावर आपसे पूछी हुई है ना, और मतलब पिछली बार मेरा ऊपर चल रहा था, अब नीचे चल रहा है, तब अपन क्या करेंगे। सो ये भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जो हमने पहले किया था वही इस बार भी करना है, बट पिछली बार जो हमने न्यूमरेटर के साथ किया था, अब मेरे को वही चीज़ डिनोमिनेटर में रिफ्लेक्ट करना है, मतलब कि मेरे को अगर ये अल्फा क्यूब दिख रहा है, और इस अल्फा क्यूब में मेरे को वन बाय अल्फा क्रिएट करना है, तो वन बाय अल्फा कहाँ क्रिएट होगा, यहाँ नहीं होगा, है ना, कहाँ क्रिएट होगा, यहाँ पे, और ये वाली वैल्यूज तो मेरे को पता ही होंगी, तो अगर अल्फा स्क्वायर मेरे को चाहिए तो यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर क्रिएट हुआ, कहाँ पे, वन वाली पोजीशन पे, जब न्यूमरेटर में चल रहा था तो पहली पोजीशन पे क्रिएट हो रहा था, अभी ये कांस्टेंट वाली तरफ पे होएगा। सो लेट्स डू दिस। अब पुरानी वैल्यूज कुछ कुछ याद है, तो भाई समेशन ऑफ अल्फा इज व्हाट, वन, समेशन ऑफ अल्फा बीटा वो कितना आया था, जीरो, और अल्फा बीटा गामा ये कितना आया था, माइनस प्लस माइनस, तो ये आया था माइनस वन। खैर इसकी ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं थी अपन को, है ना, तो लेकिन अब मेरे को समेशन ऑफ वन बाय अल्फा स्क्वायर पता करना है, तो यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, समेशन ऑफ वन बाय अल्फा स्क्वायर, देख लेते हैं कैसे आएगा। ये मेरे पास में टर्म है, जब मैं एक्स जगह पे अल्फा पुट करूंगा तो ये कितना जाएगा, यह जाएगा अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, अल्फा स्क्वायर से आप डिवाइड करो तो ये बन जाएगा अल्फा, ठीक है, ये बन जाएगा वन, और ये
ये कितना बन जाएगा 1/α²। ठीक है, इतना बन गया है। अब देखो ये चीज मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसी को सम के फॉर्म में लिख लेता हूँ, है ना। तो अभी ऐसे तीन आ रहे होंगे, तो तीन के कारण पहला क्या बन जाएगा, समीशन ऑफ अल्फा। ये -1, ये -1 तीन बार आएगा, तो -1 × 3 ऐसा आ जाएगा। और प्लस ये वाला सेक्शन क्या बन जाएगा, 1/α²। ये बन जाएगा। अब वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, तो समेशन ऑफ अल्फा क्या था भाई, समेशन ऑफ अल्फा था 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो। ये है -3, और प्लस ये चीज क्या है, 1/α²। तो ये कितना -2 हो गया, उस तरफ जाके ये चीज क्या हो जाएगी, -2 उस तरफ आके 2, तो ये आ गया अपना 2, है ना। अब देखो, अब मेरे से क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा है भाई, क्यूब हो जाए तो, ठीक है ना, क्यूब हो जाए तो क्या करोगे। तो जब क्यूब का निकालना है, तो अब मैं अल्फा क्यूब से डिवाइड करूंगा। मेरे पास जो इक्वेशन थी वो थी -α³ - α² +1 = 0, ऐसे ही कुछ था। अल्फा क्यूब से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस, ओहो, 1/α आ गया। 1/α तो मेरे को पता ही नहीं है ना। अभी देखिए, एक सेकंड देखते हैं। वन, अब मैं समीशन लगाने जाऊंगा तो 1 तीन बार आएगा, तो 1 × 3 ये तो हो ही जाएगा, माइनस ये जाएगा समेशन ऑफ 1/α, प्लस ये कितना जाएगा, समेशन ऑफ 1/α³। ये तो सही लिखा है, ये क्या होएगा, ये तो ऐसे भी हो जाएगा यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये क्या लिखा है, 1/α प्लस 1/β प्लस 1/γ। आप एलसीएम ले लो, तो नीचे कितना आ रहा है, अल्फा बीटा गामा, और ऊपर आ रहा है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये तो आप ऐसे भी कर ही सकते हो, है ना, इसलिए पूरी प्रोसेस वापस से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये 3 माइनस ऐसा कुछ है भाई, इन दोनों की वैल्यू अपन को पता है। अल्फा बीटा कहाँ गया, ये तो ज़ीरो ही है। ओके, तो ये तो ज़ीरो है, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो ही हो गया, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई, है ना। तो ये 3 प्लस समेशन ऑफ 1/α³ = 0, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, अब बस 3 को उधर ले जाओ, तो ये कितना हो गया, समेशन ऑफ 1/α³ = -3, है ना। तो ये दोनों आंसर आ गए। अब ऐसे ही वो आपसे अगर 1/α⁴ का समीशन पूछ रहा है ना, वो भी निकाल सकते हो। आप α⁴ से डिवाइड कर दो, तो भी आ जाएगा। तो देखिए, प्रॉब्लम्स को आप डील कर सकते हो, है ना, जब तक क्या है वो सिमेट्रिक है। बस जो लॉजिक क्रिएट करना है या जो पैटर्न बनाना है, वो डिसाइफर करना, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, है ना। एक पर्टिकुलर वे नहीं है, आपने यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी हमने अपना तरीका इंस्टेंटेनियसली चेंज किया है और अप्लाई किया है। आप ऊपर जाओगे, ऊपर भी हमने ऐसे ही किया था, ये रैंडमली चुना था, है ना। मेरा पर्पस था ये वाली चीज को चुनने का, कि मैं आपको एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो का भी टेस्ट दे दूं। पर मैंने सोचा यार, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो वाले से शायद थोड़ा सा लेंथी फंस जाए, उससे इजी मेथड भी फंस रहा है, फट से तरीका चुन लिया, है ना। क्योंकि कंपोनेंडो डिविडेंडो से अलग में जाऊं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पे जाता, अगर आपने सिमेट्री फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा, तो ये किससे चला जाता, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। भाई जिनको पता है थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक, या 12th वाले अगर देख रहे हैं लेक्चर, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि उनने शायद क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा, तो उनको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स भी पता होंगे।
या जिसने मेरी पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशन की प्लेलिस्ट देखी हुई है, सीरीज जो डली हुई है प्रोडेड है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट बताया है, वो देखी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है। सो बट ये ऐसे भी हो रहा है और इजीली हो रहा है। ठीक है ना। सो बस उस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आप काम करोगे और आपको हर तरीके के वो समझ में आ जाएंगे कि भाई सॉल्व करने कैलकुलेटिव पार्ट पे मैं अपना टाइम कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है ना। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। सो सिमेट्री फंक्शन में इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है करने को, तो बहुत कुछ हो सकता है ना। सो ये हो गया सिमेट्रिक फंक्शन ओवर। अब एक्चुअली इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है, एक्चुअली वो नेक्स्ट पार्ट नहीं है, वो मेरे को पहले करवा देना चाहिए था, बट वो पूरा एक कंटिन्यूस में है ना। कि जैसे कंटिन्यूस में कैसा है वो, कि वो रिमाइंडर थ्योरम से स्टार्ट होएगा, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे, है ना। तो उसको मैंने एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल उस पे जाके, आई मीन वो एक मेथड टाइप से ही बनाया हुआ है कि उस अगर रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आते हैं तो जो टिपिकल होंगे उनको सॉल्व करने का तरीका कैसा है। तो पूरा एक वो 3-4 टॉपिक का सीरीज है, वो अपन डिस्कस करने वाले। ठीक है ना। वो लंबा चलेगा क्योंकि थ्योरी पार्ट इतना टिपिकल नहीं होता। बात यह है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कैसे करें, चैलेंजिंग पार्ट वहीं पे ही है। अगर वहां पे आप अच्छा सोच सकते हो, देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट आईटी एडवांस। ओके। ओके। सो इसके बाद वही सेशन अपन पकड़ते हैं। ठीक है। ओके, गुड डे और जय हिंद।